पवनों से प्रश्न हमें देखने मिलता है उसके प्रकारों से। पवन के जो प्रकार हैं उनसे प्रश्न बनता है। ये 3 प्रकार की पवनें होती हैं। स्थायी पवनें होती हैं जो वर्ष भर निश्चित वायुदाब में बहती हैं, वो स्थायी पवनें होती हैं। जो अस्थायी पवनें होती हैं वो मौसम के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। और स्थानीय पवनें जो स्थानीय क्षेत्र में प्रभावित होती है स्थानीय पवनें कहलाती हैं। स्थायी, अस्थायी और स्थानीय 3 प्रकार की पवनें होती हैं। जो स्थायी पवनें होती हैं वो भी 3 प्रकार की होती हैं। उसमें व्यापारिक पवनें जो उष्णकटिबंध में चलती है, इसे प्रवाह भी कहा जाता है क्योंकि ये पूर्व से प्रवाहित होती है, इसलिए इसे प्रवाह कहते हैं, पूर्वा कहते हैं। व्यापारिक पवनें जो हैं वो 5 डिग्री से 30 डिग्री जो उत्तर दक्षिणी अक्षांश हैं उनके मध्य चलती हैं। जो 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तर और जो दक्षिणी अक्षांश हैं, दोनों अक्षांशों में जो 5 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य ये हवाएं चलती हैं, व्यापारिक पवनें हैं। और इनकी जो दिशा है वो उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा जो है वो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें कहलाती हैं। उत्तरी गोलार्ध में और उत्तरी पूर्वी पवनें ये पूर्व की ओर से प्रवाहित होती हैं, इसलिए इसे पूर्वा भी कहा जाता है व्यापारिक पवनें। और दक्षिणी गोलार्ध में जो व्यापारिक पवनें हैं ये दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें कहलाती हैं। ये कहाँ किस अक्षांशों के मध्य प्रभावित होती है ये प्रश्न पूछा जाता है। ये 5 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य अक्षांश में प्रभावित होती हैं और इनकी जो दिशा है ये उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें होती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें होती हैं। दूसरी स्थायी पवनें हैं पछुआ पवनें। पछुआ पवनें जो हैं वो उपोष्ण जो कटिबंध हैं उसमें प्रभावित होती हैं। ये पश्चिमी से आती है, इसलिए इसे पछुआ कहा जाता है। व्यापारिक पवनें थी वो पूर्व से बह रही थी, इसलिए इसे पूर्वा कहा गया। ये पश्चिमी से दिशा से हैं तो इसे पछुआ कहा जाता है। ये जो पछुआ पवनें हैं ये 35 डिग्री से 60 डिग्री मध्य अक्षांश जो होते हैं, 35 डिग्री से 60 डिग्री के जो मध्य जो अक्षांश हैं उनमें प्रभावित होती हैं पछुआ पवनें। और इनकी जो दिशा है यानी दोनों ही गोलार्धों में होती हैं, उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में 35 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य। और पछुआ पवनों की जो दिशा है वो उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण की ओर से आ रही है, इसलिए दक्षिणी पश्चिमी यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध है, लेकिन पहले दक्षिण और दक्षिणी पश्चिमी पछुआ पवनें ये उत्तरी गोलार्ध में इसे प्रभावित होती हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ है उत्तर पश्चिमी पछुआ पवनें। दक्षिणी गोलार्ध में यानी यहाँ पर पहले जो नाम है इसका उल्टा आता है, जहाँ उत्तरी गोलार्ध है वहाँ दक्षिणी पश्चिमी पछुआ पवनें होंगी और दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ उत्तरी पश्चिमी पछुआ पवनें होंगी। याद रखना है, उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी पश्चिमी पछुआ पवनें प्रभावित होती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिमी पछुआ पवनें प्रभावित होती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में अब यहाँ से प्रश्न बनता है कि दक्षिणी गोलार्ध में जो 40 डिग्री अक्षांश हैं वहाँ पर तीव्र गति के कारण इसे गरजती चालीसा के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी पवनें हैं? पछुआ पवनें हैं। गोलार्ध कौन सा है? दक्षिणी गोलार्ध हैं। और जो अक्षांश है वो 40 डिग्री अक्षांश हैं, गरजती चालीसा कहते हैं। 50 डिग्री जो अक्षांश हैं उसे भयंकर पचासा के नाम से जाना जाता है और 60 डिग्री अक्षांश को चीखती साठा के नाम से जाना जाता है। सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ जो अक्षांश दिए हैं उनका नाम पूछकर गरजती चालीसा, भयंकर पचासा, चीखती साठा जो है ये कहाँ प्रभावित होती हैं? ये दक्षिणी गोलार्ध में प्रभावित होती हैं और ये पछुआ पवनें हैं। अगला प्रश्न यहाँ से बनता है कि ध्रुव पवनें। जो स्थायी पवनें हैं उनमें व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुव पवनें। ध्रुव नाम है, ध्रुव पर ही प्रभावित होती हैं। जो 65 डिग्री अक्षांश और ध्रुवों के मध्य ये प्रभावित होती हैं ध्रुवीय पवनें। और उत्तरी गोलार्ध में ये उत्तर पूर्वी और दक्षिणी गोलार्ध में ये दक्षिण पूर्वी की ओर प्रभावित होती हैं। इनकी जो दिशा होती हैं
वो व्यापारिक पवनों की ही तरह होती हैं। यानी अब जो पछुआ पवनें हैं सिर्फ वो अलग हैं, उसके अलावा व्यापारिक पवनें और ध्रुवीय पवनें एक समान रूप से ही प्रभावित होती हैं। यहाँ पर जो ध्रुवीय पवनें हैं ये उत्तर पूर्वी और दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पूर्वी ध्रुवीय पवनें कहलाती हैं। इसी प्रकार व्यापारिक पवनें थी जो उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें थी और दक्षिण गोलार्ध में दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें थी। लेकिन यहाँ पर जो पछुआ पवनें हैं सिर्फ वो अलग हैं, उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी पश्चिमी पछुआ पवनें हैं और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिमी पछुआ पवनें हैं। तो यहाँ से ये प्रश्न बनता है। अगला जो अस्थायी पवन है, अस्थायी पवनों में मानसूनी पवनें आते हैं। मानसूनी पवनों की अगर बात करें तो उसमें जो ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु में दक्षिणी पश्चिमी मानसून, तो मानसूनी पवनें यहाँ पर जो ग्रीष्म ऋतु में दक्षिणी पश्चिमी मानसून जब आता है तो यहाँ समुद्र से स्थल की ओर, यहाँ पर समुद्र से स्थल की ओर ये हवाएं चलती हैं जो ग्रीष्म ऋतु में चलती हैं। और जब शीत ऋतु में मानसूनी जो उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें हैं वो स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। दूसरी यहाँ अस्थायी पवनों में जल व थल समीर पवनें, जल और थल समीर पवनें, जल जो समीर हैं या जल पवनें जो हैं ये स्थल की ओर चलती हैं और जो स्थल पवनें हैं ये सागर की ओर चलती हैं। घाटी व पर्वत समीर पवनें, घाटी जो पवनें हैं वो ऊपर की ओर चलती हैं और जो पर्वत जो पवनें हैं ये घाटी की ओर चलती हैं। स्थानीय जो पवनें हैं ये दो तरह से हम देखें तो स्थानीय पवनें जो हैं वो गर्म और जो ठंडी, स्थानीय पवनें दो तरह से देखें तो गर्म और ठंडी पवनें यहाँ पर होती हैं। जैसे गर्म में चिनूक हो गया, चिनूक, सिराको, हरमट, फोन, लू, नार्वेस्टर, सिमूम, गिबली और ब्रिक, ये तो गर्म पवनें होगी। ठंडी में मिस्ट्रल, बोरो, पेम्पोरा, ब्लिजार्ड और बुरान, ये ठंडी पवनें हैं। उसके अलावा इन गर्म और ठंडी पवनों से यहाँ स्थानीय पवनों से प्रश्न पूछा जाता है सीधा। यहाँ से गर्म और ठंडी जो स्थानीय पवनें हैं इनसे प्रश्न भी पूछा जाता है। जो पूछा जाता है नाम दे दिया जाता है पवन का, ये कहाँ प्रभावित होती हैं। चिनूक जो पवन है ये अमेरिका के रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल में प्रभावित होती हैं। इसे हिम बख्शनी के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ प्रभावित होती है, अमेरिका के रॉकी पर्वत की पूर्वी ढाल पर प्रभावित होती हैं और इसे हिम बख्शनी कहा जाता है। सिराको जो है, सिराको हैं ये अफ्रीका के सारा मरुस्थल से भूमध्य सागर पार कर इटली तक प्रभावित होती हैं और उसे रक्त वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। सिराको अफ्रीका में सारा मरुस्थल में, चिनूक जो हैं वो अमेरिका में रॉकी पर्वत, और हरमट पवनें जो हैं वो अफ्रीका में सहारा मरुस्थल से गिनी तट की ओर। यहाँ से ये प्रश्न पूछा जाता है, गिनी तट की ओर जब जाती हैं तो यहाँ डॉक्टर पवनें कहलाती हैं। यानी हरमट जो पवनें हैं इनको डॉक्टर पवनों के नाम से भी जाना जाता है गिनी तट पर। नार्वेस्टर जो पवनें हैं ये न्यूजीलैंड में प्रभावित होती हैं, न्यूजीलैंड में चलती हैं। और भारत में ये जब पश्चिमी बंगाल और असम में जब इस पवन को जो नार्वेस्टर पवनें हैं इनको भारत के पश्चिमी बंगाल और असम में कालबैसाखी के नाम से भी जाना जाता है। तो किस पवन को कालबैसाखी के नाम से जाना जाता है, भारत में नार्वेस्टर पवन हैं उनको पश्चिमी बंगाल और असम में कालबैसाखी के नाम से जानते हैं। फोन जो पवनें हैं, फोन पवनें स्विट्जरलैंड में और आल्प्स पर्वत के दक्षिण ढाल से ये प्रभावित होती हैं। लेविया जो पवनें हैं, लेविया ये स्पेन में चलती हैं। सांताना जो है, सांताना कैलिफोर्निया, सांताना पवनें कैलिफोर्निया में चलती हैं। जोंडा जो है, जोंडा अर्जेंटीना में चलती हैं। सिमूम जो है ये सहारा व अरब मरुस्थल में ये पवनें चलती हैं। खमसीन मिस्र में चलती हैं। गिबली लीबिया में चलती हैं। ब्रिक जो है, ब्रिक फिल्डर ये ऑस्ट्रेलिया में चलती है पवनें। लू जो हैं अपने
उत्तर पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में ये लू पवनें चलती हैं। ठंडी पवनों की अगर बात आती है, ठंडी पवनें जो हैं ये मिस्ट्रल पवन जो हैं एक ठंडी पवन है जो यूरोप, स्पेन, फ्रांस और इटली में चलती हैं। बोरा जो है, बोरा ये यूरोप के एडियाटिक तट पर चलती हैं। ब्लिजार्ड जो है, ब्लिजार्ड साइबेरिया व कनाडा में चलती हैं। बुरान जो पवन है, बुरान ये साइबेरिया और मध्य एशिया में चलती हैं। बिलीबाब जो पवनें हैं वो अलास्का में चलती हैं। तो ये गर्म और ठंडी पवनों से यहाँ से प्रश्न बनता है, याद होनी चाहिए ये कहाँ से प्रभावित होती हैं। उसके अलावा यहाँ जो स्थानीय पवनें हैं वो स्थायी पवनें हैं, उनसे व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनों से भी प्रश्न बनता है।